जय माता की बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग देखते हैं एसएससी जीडी में नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिख रहा होगा, आप प्यार से इसको बनाइए। देखिए कैसे आप इसको बनाते हैं और कितनी स्पीड से बनाते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 13:20 है। यदि उनके मध्य का अंतर 189 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आप ध्यान से बनाइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब दो संख्याओं का अनुपात तुम्हारा 13:20 दिया गया है और इनके मध्य का अंतर दिया गया है कितना, 189, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे अनुसार अंतर कितने का हो रहा है, 7 का। एक तो तरीका यह है, हमने देखा कि हमारे अनुसार अंतर कितने का है, इन दोनों संख्याओं के बीच 7 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 189। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 दूना 14, 4 बचा और 7 सते 49, 1 बराबर 27 आ गया। और अब हमसे क्या पूछा गया था, सवाल में पूछा गया था तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात करो। इन दोनों में से छोटी संख्या आपको कौन सी दिख रही, मुझे तो यह दिख रही, आपको भी दिख रही होगी। तो बस इसको 13 से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपकी छोटी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 13 सत्ते 91 और 13 दूना 26 और 26 10 36 होता है, लेकिन एक कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 35। 351 इज राइट आंसर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। ये फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सवाल में कह रहा था कि दो संख्याओं का अनुपात 13:20 है, 13:20 है। इनके मध्य का जो अंतर दिया गया है 189 दिया गया है। तो हमारे अनुसार अंतर कितने का है, 7 का है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 189 का है, तो एक की वैल्यू कितनी है, 27 है। तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 351 हो जाएगी। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप ऑप्शन की सहायता से भी लगा सकते थे। आप हमेशा देखेंगे जब छोटी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है तो वही ऑप्शन सही होगा जो 13 से कट रहा होगा। छोटा डाटा क्या है, 13 से कट रहा होगा, 13 से आप काट के चेक कर लेंगे, जो ऑप्शन कट रहा होगा वो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होगा एक से अधिक ऑप्शन कटने लगेंगे, तो उसके लिए आपको ये फंडा बेसिक फिर लगाना पड़ेगा, फिर या अन्य कोई तरीके आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। लेते हैं एक नया प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है, इसको आप बनाइए प्यार से। कह रहा है दो संख्याओं का योग उनके बीच का अंतर का 4 गुना है। यदि छोटी संख्या 45 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, 65, 75, 85 और 80। छोटी संख्या 45 आपसे कह दी गई है। आप जान गए हैं कि सवाल में बड़ी संख्या आपसे पूछा गया है, छोटी संख्या यह है, तो बड़ी संख्या इनमें से कोई एक होगी। ठीक है, और वह संख्या सवाल में कैसी है, इन संख्याओं की प्रकृति कैसी है, यह क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि अगर छोटी संख्या ये है और इसमें से कोई एक बड़ी हो, मान लिया मैंने किसको ले लिया, 65 को ले लिया, तो 45 और 65 में कितना अंतर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना अंतर हो गया, 20 का अंतर हो गया। तो यह अंतर हो गया, और जब इनका हम योग करेंगे तो योग करने पर यहाँ यह जो योग होगा वह इसका 4 गुना होना चाहिए था। कितना गुना, 4 गुना। 20 चौको 80 होना चाहिए। क्या इनका योग करने पर 4 गुना आ रहा है, 5 5 10 का 0 और 6 4 10, बहुत ज़्यादा हो रहा है, 110 के करीब हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं होगा सवाल, अगर मैं ऑप्शन से इसको सेट करना चाहूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने इन दोनों के बीच अंतर निकाला, देखा 75 में जैसे ही 45 चला गया तो कितना बचा आपका, यह 0 बचा, यह 30 बचा। और जैसे ही इन दोनों का हमने योग किया तो देखा कितना आ गया, 5 5 10 और 7 4 11, एक 12 आ गया। क्या इसका 4 गुना आया, हाँ यह इसका 4 गुना रहा। इसका मतलब क्या है, बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर, बी नंबर इज राइट आंसर। क्लियर हो गया, यहीं से आपका आंसर ऑप्शन विधि से आ सकता था। फिर से देखो एक बार, कह रहा है दो संख्याओं का योग उनके बीच का अंतर का 4 गुना है। तो यहाँ पर मैं आपको दर्शाए दे रहा हूँ, दो संख्याओं के बीच योग उनके अंतर का 4 गुना है। अंतर का क्या है, 4 गुना है। अब इसमें छोटी संख्या आपको दे दी गई है, कितनी, 45 दी गई है। तो x + 45 बराबर
x माइनस 45 और यह आपका आ गया कितना 4 आ गया। क्लियर है। तो जैसे आप मल्टीप्लाई कराओगे मेरे प्यारे बच्चों तो यह आ जाएगा 4x माइनस 4 पंचे 20, 4 चौक 16 और 2 18 आ गया। तो यह 4x इधर आएगा तो घट जाएगा, 3x बचेगा और यह 45 आपका जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 4 12 और यह 225 हो जाएगा। ये माइनस का हो जाएगा। जैसे आप 3 से इसको भाग करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा 3 7 21, 3 5 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 75 आ गई। यहाँ से भी आप इसको आसानी से निकाल सकते थे। बताइए बच्चों आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बताइए आप लोग निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते थे? इस वैल्यू को आसानी से निकाल सकते थे। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन कह क्या रहा था, इसकी प्रकृति क्या थी। क्वेश्चन यह कह रहा था कि अगर दोनों संख्याओं को जोड़ दें और फिर उनका अंतर कर दें तो जो जोड़ है उन दोनों संख्याओं का वह 4 गुना रहता है। तो मैंने अंतर का 4 गुना कह दिया और बात बराबर हो गई, मैंने बराबर का निशान लगा दिया, कैलकुलेशन करा दिया इसका। जैसे ही कैलकुलेशन कराए x की वैल्यू निकल आई। इस अगर रिदम को आप रखना सीख गए तो आसानी से बता ले जाओगे। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ आंखों से ही क्वेश्चनों को बताना चाहते हैं तो आप ऑप्शन का सहारा ले लीजिए। आप जान गए हैं, क्या जान गए हैं? आप यह जान गए हैं कि जो भी योग होगा दोनों संख्याओं का वह 4 गुना होगा। किसका? अंतर का 4 गुना होगा। जैसे हमने इसको अंतर किया, अंतर जैसे हमने किया कितना आया, इसका अंतर आया 30 और 30 करने पर इसका योग जो है बड़ी संख्या और छोटी संख्या मिल करके जिसका योग है वो कितना होगा 4 गुना होगा। क्या इनका 4 गुना योग है? 75 और 45 में जोड़ दिया 120 आ गया 4 गुना। इसका मतलब यही आंसर होगा, यही राइट आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया। आइए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। अगला आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न दिया होगा, इसको बनाइए। देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा। आपके सामने अगला प्रश्न दिया गया है 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। देखिए योग कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी भी आपको योग ज्ञात करना हो तो आप सबसे पहले, मैं यहाँ पर छोटे छोटे उदाहरण को देकर बताता हूँ। जैसे मान लिया आपको बताना हो 5 6 7, बताइए योग क्या होगा। इसको तो आसानी से आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने कहा 6 5 11, 11 7 18, तो 11 7 18 इसका योग निकाल लिया। सेकेंडों में कैसे करें या इसका 60 रूप क्या है? तो 60 रूप कुछ नहीं, बड़ा आसान है। जितने नंबर हो उस नंबर को बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ जाएगा। 36 18, 18 होगा इसका योग। एक और लेते हैं, जैसे मैंने लिया यहाँ पर 11 12 13, मैं छोटा ले रहा हूँ ताकि आप जोड़ लें आसानी से। तो कितना हो गया ये, अगर 10 20 30 और 30 3 33, 33 2 35 1 36 हो गया इसका योग। तो जब 36 इसका योग हो गया है तो आप कैसे इसको सेकेंड में बताएंगे। नंबर कितने हैं? नंबर 3 है, बीच वाले से मल्टीप्लाई करा लो, 12 3 36, कितना 12 3 36, आंसर आ गया आपका। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देख क्या रहे हैं, कॉन्सेप्ट को कैसे पकड़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए क्या करना है आपको कि 75 और 57 के बीच में अंक कितने हैं यह पता कर लें। अच्छा आपको कैसे पता चला 3 ही अंक हैं, कैसे पता चला? तो कह दो सर ये तो छोटा था इसलिए हमने इसको गिन लिया, लेकिन ये बड़ा इसको नहीं गिन सकते हो। तो यहीं से आप सीखिए कि ये 3 साला आया कहाँ से, ये मक्कार 3 कहाँ से आया है। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 10 नंबर मिसिंग है। 11 12 13 लिखा है तो 1 2 3 4 10 नंबर नहीं लिखे। तो 13 से जो टोटल लास्ट में दिया हो उसी से जो नंबर मिसिंग है वो हटा लो। तो 13 से 10 चला गया, कितना बचा? 3 बचा, वही लिख लीजिए आप। 3 नंबर लिखे। इसमें देख लीजिए आके 4 नंबर मिसिंग है, 1 2 3 4, तो लास्ट में कितना है 7। 7 से 4 घटा दीजिए और जैसे ही हटाया 3 आ गया। इसका मतलब बीच में कितने नंबर वो निकल के आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ देखा कितने नंबर मिसिंग हैं, कितने नंबर 74 नंबर मिसिंग है। तो जैसे ही 74 आपने घटाया तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना आ गया आपका 2 आ गया 23। इसका मतलब 75 से लेके 97 तक नंबर जो बीच में है वो कितने हैं 23 हैं। अब समस्या यह है कि बीच में नंबर यहाँ तो दिख रहा था लेकिन बड़े नंबर में बीच में कैसे निकालते हैं, तो यहीं से सीखिए आप। या बीच में आपको 12 कहाँ से आया, मान लिया हमको ना पता होता तो आप पहली और आखिरी को जोड़िए, कितना आ गया
24, 24 का आधा कितना होता है 12 होता है। देखिए 5 और 7 जोड़िए, 7 5 7 5 12, 12 का आधा कर दीजिए कितना होता है 6 होता है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या बताना चाहता है, कॉन्सेप्ट यह बताना चाहता है कि अगर बीच का नंबर अगर निकालना हो तो पहली और आखिरी को जोड़ के आधा कर दीजिए, आपका बीच का नंबर आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों को जोड़ा तो 7 5 12 और 9 7 16, 9 7 16 1 17 का आधा किया कितना है 2 8 16 और 2 छंक 12, कितना आ गया 86 आ गया। क्या आ गया 86। इन्हीं का क्या कराते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं, तो आप भी मल्टीप्लाई करा दीजिए। 6 18 हासिल 1, 6 दूना 12, 8 24, 12 24 36, 36 1 37 हासिल 3, 8 दूना 16, 16 3 19, 19 78 इज राइट आंसर आ गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया कि हम योग कैसे निकालते हैं, कभी भी बीच की संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। तो एक देखिए मैं एक दो प्रश्न और आपको कराए दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा 4 5 6 7 8, बताइए यहाँ क्रम से संख्या दी है, डॉट डॉट बना होता, क्रम से दी होती तो हम कैसे बताते हैं। तो जाहिर सी बात हम यहाँ तो जानते हैं कितने नंबर दिए हैं, 5 नंबर दिए हैं, तो बीच वाले से मल्टीप्लाई करा लो। 5 6 का 30, इसका योग 30 होगा, आप चेक कर लीजिए आसानी से। 6 4 10 5 15 और 15 7 22 8 30 हो गया, इसको तो आप बता लीजिए होगे। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए ही चीज़ों को छोटे छोटे क्वेश्चन लेता हूँ ताकि वो आसानी से आप बना सके और बड़े क्वेश्चनों में वो अप्लाई कर सकें। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ना मालूम होता यहाँ कितने नंबर हैं तो मैं क्या करता, नंबर कितने मिसिंग हैं, नंबर 3 मिसिंग है, तो लास्ट में जो है उससे 3 हटा दीजिए तो कितना बचा 5 बचा। अब बीच में कौन सा नंबर आएगा यह जानकारी करने के लिए दोनों का योग करके आधा कर दीजिए। 8 4 12, 12 का आधा कितना आ गया 6, तो 5 6 का 30 आपका आंसर आ गया। ढेर सारी प्रैक्टिस करिए, जितने प्रश्न आपको एक प्रश्न यहाँ कराया जा रहा है आप घर में ढेर सारी इसकी प्रैक्टिस करिए, मज़ा आ जाए आपको, तहलका मच जाए। जब लेते हैं अगला प्रश्न, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो लेते हैं देखते हैं कि अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न चौथा प्रश्न आपका है, एक नंबर दिया गया है, कौन सा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 8 9 5 6 3 x 8 7 y, और आपको बताना है तो ये 72 से अगर विभाज्य हो, 72 से विभाज्य हो तो आपको मान ज्ञात करना है √7x - 3y का, यह आपको मान ज्ञात करना है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए जैसे ही 72 दिखा तो आपने क्या देखा 8 9 72, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। हर चीज़ विभाज्यता के नियम आपको रटा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको हर चीज़ रटी होगी, मतलब विभाज्यता के नियम नहीं रटे हैं तो यहाँ आप सीख लीजिए। एक तो आपको मालूम होना चाहिए, देखिए 8 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, नॉर्मल नियम तो यही होता है कि अंतिम 3 अंक जो हैं वो 8 से कटने चाहिए। अगर अंतिम 3 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो देखिए ये कट रहा है 8 1 कम 8 या नहीं कटा, तो y के स्थान पर कितना हो जाए कि यह 8 से कट जाएगा। अगर 0 में लिख दूं तो 70 हो जाएगा, क्या 70 8 से कट जाएगा। अच्छा एक और लिख दूं तो 71 8 से कटेगा, तो मैं 2 लिख दूं 72 हो जाएगा, 8 से कटेगा 8 9 72। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि y के स्थान पर कितना है 2 है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ यहाँ y दिया होगा यहाँ मैं कितना लिख दूंगा 2, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब मुझे मालूम करना है x की वैल्यू, जैसे x की वैल्यू मालूम करेंगी 7 से गुणा करा के लिख देंगे। तो ये चलते हैं अब हम लोग किसके पास 9 के पास। 9 का नियम क्या होता है, 9 का नियम बच्चा ये होता है कि सभी अंकों का योग, अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। तो आइए लेते हैं एक बार, संख्या आएगा 8 9 5 6 3 और x 8 7 2। देखिए यहाँ पर 7 2 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 9 कट गया। अब यहाँ पर बचा ये 8 8 16 और 16 और 5 मिलकर कितना हो गया, 16 और 5 मिलकर हो गया कितना, 16 5 मिलकर हो गया 21। अब हमें यहाँ x की वैल्यू कोई ऐसी रखनी है कि जो इसको जोड़ने पर 9 से कट जाए, तो 9 त्रिक 27 होता है
और यहाँ 21 है, तो x की जगह पे ऐसा क्या रख दूँ कि यहाँ पर जोड़ने पर 27 आ जाए। 21 तो है ही है सर जी, 6 और जोड़ दूँ तो 21 और 6 मिलकर 27 हो जाएगा। 9 त्रिक 27 कटने लगेगा पूरा। इसका मतलब x की जगह पे कितना आएगा, x की जगह पर कितना आएगा, 6 आएगा। तो जैसे ही 6 आया तो 7 छंग 42 आ गया। और जैसे आपने 42 घटाया, 2 घटाते 40 बचता और 6 और घटा लिया, कितना बचा, 36 बचा। 36 का मतलब कितना हो गया, 6। राइट आंसर क्या आ गया इसका, 6 आ गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एक बार बताइए आप लोग। अच्छा बताइए क्या मतलब, का लाइव तो चल नहीं रहा तो आप बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आप लोगों को आ चुका होगा। तो चलते हैं मस्ती के साथ एक और प्रश्न लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कि आप लोग बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। एक नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इसको बनाइए। देखिए ऐसे ही प्रश्न दिया गया है, फिर विभाज्यता के नियम पर आधारित ही है। क्या है, 7 5 8 P 0 9 Q और 5। सवाल में कह रहा है एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो P प्लस Q का मान कितना है। या 3 से अगर विभाज्य है तो P प्लस Q का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि 3 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, अंकीय योग 3 से कटना चाहिए। जैसे 9 का नियम होता है वही 3 का नियम होता है। तो अंकीय योग इसको आसानी से आप जोड़ लो, 7 5 12, 12 8 20 और 20 में 0 जोड़ोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 20 और 9 29, 29 5 34 हो गया। तो 34 प्लस यहाँ पर P प्लस Q है, क्योंकि ये भी जुड़ेंगे आपस में, यहाँ पर P प्लस Q जुड़ेंगे। तो आपको यह बताना है कि इसकी जगह पर ऐसा कौन सा मान रख दें छोटे से छोटा कि वह कट जाए। तो 34 के आगे ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से कट रही है, सर 36 कट रही है। तो यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा, सर इन दोनों का योग निश्चित ही 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। तो P प्लस Q का मान कितना आ गया, P प्लस Q का मान कितना आ गया, 2। 34 में अगर ये 2 जोड़ दोगे तो कितना होगा, 36 हो जाएगा और वह 3 से कटने लगेगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही प्रश्न लगाइए, ढेर सारे प्रश्न लगाइए। मिलते हैं हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट कॉल करते हैं। जय माता।